नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली आपके अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। जुलाई का महीना आने वाला है। लगभग आधा साल निकल चुका है और इस आधे साल का मूल्यांकन करें तो कई चीज़ों में हमें सफलता भी मिली होगी, कई अच्छे पल भी हमने एंजॉय किए होंगे और वहीं कई बुरे पल भी हमारे जीवन में आए होंगे, कई असफलताओं का भी हमने मुँह देखा होगा। इस जुलाई माह में हमें हमारे इस बीते हुए 6 महीनों का मूल्यांकन करना चाहिए और एक पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ें, परंतु जो चीज़ें हमारे जीवन में नेगेटिव हुई है उनको भी ना भूलें। उनको ऐसे ना भूलें कि उससे सुधार कर हम उसे सफलता में बदल सकते हैं। उस नेगेटिविटी को भी हम पॉजिटिविटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसीलिए थिंक पॉजिटिव एंड बी पॉजिटिव। चलिए बढ़ते हैं आगे और आज मैं आप सभी के सामने लेकर आई हूँ मिथुन राशि वालों का जुलाई माह का मासिक राशिफल। और इस वीडियो के दौरान मैं आपको जुलाई माह के कैलेंडर की जानकारी दूंगी, क्योंकि ये माह बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इसमें आने वाले व्रत और त्यौहार भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। साथ ही इस माह में जो ग्रहों के बदलाव होने जा रहे हैं, ग्रह कौन सी राशि में जाकर चेंज हो रहे हैं, बदल रहे हैं, प्रवेश कर रहे हैं, उसके बारे में बताऊंगी। और इन ग्रह के बदलावों के आधार पर रोजाना की तरह इस बार भी आपको मिथुन राशि वालों का जुलाई माह का मासिक राशिफल दिया जाएगा और अंत में लकी कलर, लकी डेट, अनलकी डेट और कुछ रेमेडीज के बारे में बताया जाएगा। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं जुलाई माह के कैलेंडर की, यानी व्रत और त्योहारों की। तो आपको बता दूं कि 3 जुलाई को गुरु पूर्णिमा का व्रत आ रहा है। वहीं 4 जुलाई को श्रावण मास प्रारंभ होने जा रहा है और इस बार श्रावण मास बहुत ही विशेष है क्योंकि ये 2 महीने रहने वाला है। क्योंकि 18 जुलाई को श्रावण मास में अधिक मास का प्रारंभ हो जाएगा। अधिक मास और श्रावण मास से संबंधित विस्तार में अगर आपको जानकारी प्राप्त करनी है तो उसके वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। वहां जाकर आप इन वीडियोस का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। 7 और 17 जुलाई भी इस माह की बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि 7 जुलाई को नाग पंचमी का पर्व मनाया जाएगा और 17 जुलाई को दूसरा श्रावण सोमवार, हरियाली अमावस्या और सोमवती अमावस्या आ रही है। और इस दिन काल सर्प दोष निवारण पूजा और पितृ दोष निवारण पूजा का अपना विशेष महत्व रहता है। हमारे संस्थान में भी इन दोनों पूजाओं को सामूहिक रूप से आपके लिए ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। तो यदि आप इन पूजाओं के माध्यम से अपनी कुंडली के इन दोषों को दूर करना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर कॉल कर सकते हैं और संपर्क कर सकते हैं। 13 जुलाई को कामिदा एकादशी का पर्व मनाया जाएगा। 10 जुलाई को पहला श्रावण सोमवार आ रहा है, दूसरा मैंने आपको बता ही दिया 17 जुलाई, तीसरा 24 जुलाई को और चौथा 31 जुलाई को श्रावण सोमवार मनाया जाएगा। तो ये है इस माह में आने वाले व्रत और त्योहारों की लिस्ट, जो कि बहुत लंबी तो है परंतु बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं ग्रहों पर कि इस माह में ग्रहों की स्थितियां किस प्रकार से बदल रही है। सबसे पहले बात करते हैं ग्रहों के राजा सूर्य की, जो कि वर्तमान में अपनी सम राशि मिथुन में विराजमान है और 17 जुलाई को अपनी अति मित्र राशि कर्क में प्रवेश करेंगे। वहीं बुध ग्रह की बात करें तो वर्तमान में अपनी खुद की राशि मिथुन में विराजमान है और 8 जुलाई को अपनी सम राशि कर्क में और पुनः 25 जुलाई को सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल ग्रह की बात करें तो वर्तमान में अपनी नीच की राशि कर्क में विराजमान है और महीने की 1 तारीख को ही वे अपनी नीच की राशि से निकलकर अपनी अति मित्र राशि सिंह में प्रवेश कर जाएंगे। वहीं शुक्र ग्रह की बात करें तो वे वर्तमान में कर्क राशि में विराजमान है और 7 जुलाई को अपनी सम राशि सिंह में प्रवेश करेंगे और मंगल के साथ में कॉम्बिनेशन यानी युति बनाएंगे। वहीं गुरु ग्रह की बात करें तो वे इस पूरे माह अपनी अति मित्र राशि मेष में विराजमान रहेंगे। शनि अपनी मूल त्रिकोण की राशि कुंभ में विराजमान रहेंगे और राहु और केतु अपनी सम राशियां मेष और तुला में इस माह विराजमान रहने वाले हैं। तो ये है इस माह की ग्रह गोचर की स्थिति का हाल। अब इन ग्रहों की स्थितियों का क्या प्रभाव मिथुन राशि वालों को जुलाई माह में देखने को मिलेगा, उसके बारे में जान लेते हैं। तो शुरू करते हैं जुलाई माह का मिथुन राशि वालों का मासिक राशिफल।
सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो मैं आपको राशिफल दे रही हूँ ये चंद्र गणनाओं पर आधारित है और आपकी राशि और लग्न दोनों के हिसाब से समान रूप से प्रभावशाली भी है। अब सबसे पहले आपके राशि स्वामी की बात करते हैं जो कि बुध, और इस माह में भी वो 2 बार राशि परिवर्तन करेंगे। पहले तो बुध कर रहे हैं 8 जुलाई को राशि परिवर्तन और उसके बाद 25 जुलाई को। अब तक वे आपकी राशि में स्वग्रही होकर विराजमान थे और 8 जुलाई को वे अपने से एक घर आगे यानी कर्क राशि में जाकर विराजमान होंगे और वहां पर जब सूर्य 17 जुलाई को आ जाएंगे तो सूर्य बुध का बुधादित्य योग भी बनाएंगे। अब यूं मैं देखूं तो आपकी राशि के लिए बुध बहुत ही अच्छे परिणाम इस माह लेकर आएंगे, क्योंकि अपने राशि के अंदर फिर अपने से एक घर आगे और फिर अपने से तृतीय जाकर बैठेंगे। तीनों ही परिस्थितियों में बुध के परिणाम आपको बहुत ही बेहतर देखने को मिलेंगे। आपके राशि स्वामी है तो आपकी इंटेलिजेंसी बढ़ेगी, सामाजिक मान सम्मान बढ़ेगा, कुटुंब में आपका वर्चस्व बढ़ेगा, आपकी एक अलग समाज में पहचान होगी। वहीं वर्क प्लेस पर भी आपको कोई बड़ा पद मिल सकता है, इसमें कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी भी मिल सकती है। व्यापारी वर्ग के लिए नई नई अपॉर्चुनिटी को गेन करने का ये समय रहेगा। थोड़ा सा आपके तेज अग्रेशन में वृद्धि जरूर होगी, क्योंकि सूर्य आपकी राशि में बैठे हैं जो कि अग्रेशन तेज गुस्से को बढ़ाते हैं, पर चूंकि आपके प्रभाव क्षेत्र को भी बढ़ाएंगे। जनता में आप लोकप्रिय बनते हुए दिखाई देंगे, आसपास के लोगों पर आपका प्रभाव बहुत अच्छा रहेगा। इसीलिए कोई भी काम करना हो आपको आगे किया जाएगा, चाहे वो परिवार में हो चाहे आपके जॉब में हो। वर्क प्लेस पर आप एक लीडर की तरह काम करेंगे और टीम को लेकर चलेंगे, जो कि एक बहुत बड़ी क्वालिटी है और यही आपकी उन्नति को प्रशस्त करेगी। यानी आप डेफिनेटली आगे चलकर प्रमोशन इंक्रीमेंट प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। अब बुध चूंकि आपके सुखेश भी हैं, तो सुख स्थान के हिसाब से भी अगर मैं बुध के रिजल्ट बताऊं तो महीने के प्रारंभ में बुध जाकर बैठेंगे अपने से 11वें और उसके बाद आ जाएंगे अपने से 12वें। यानी मोस्ट ऑफ मंथ बुध पहले स्वगृही और फिर अपने से 11वें बैठेंगे। यानी अगर मैं जुलाई माह की बात करूं तो सुखों में वृद्धि होगी, अच्छा धन लाभ आप प्राप्त करेंगे, प्रॉपर्टी से संबंधित अटके हुए काम आपके द्रुत गति से संपन्न होंगे। यहाँ किसान वर्ग और खेतीबाड़ी करने वाले लोगों के लिए ये समय बहुत शानदार रहेगा। बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी, बड़ी बड़ी सफलताएं आपको देखने को मिलेगी। मां से आपको पूरा सपोर्ट देखने को मिलेगा। वहीं प्रॉपर्टी से संबंधित अटकाव की स्थितियां समाप्त हो जाएगी और इस समय यात्राएं भी आपके लिए सुखद और मंगलमय रहेगी। तो बुध के ओवरऑल रिजल्ट आपको इस माह बहुत अच्छे मिलेंगे। अब आते हैं आपके धन भाव पर। धन भाव के स्वामी है चंद्रमा और धन स्थान में बुध और सूर्य का बुधादित्य योग बनेगा। चाहे वो थोड़े टाइम के लिए ही हो, परंतु ये योग जरूर बनेगा और ये योग आपके धन में वृद्धिदायक है। आपके प्रमोशन, इंक्रीमेंट या कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी आप गेन करना चाहते हैं उसके लिए ये योग बहुत ही बेहतरीन रहेगा। कलाकारों को भी मान सम्मान, प्रसिद्धि प्राप्त होगी, फेम और नेम सब प्राप्त करेंगे। सोशल मीडिया पर आप छाए रहेंगे, आपको बहुत अच्छा काम मिलेगा। इस समय आपकी प्रसिद्धि के चर्चे चारों तरफ होंगे और आप एक लीडर की तरह काम करते हुए दिखाई देंगे। अब आते हैं आपके तृतीय भाव पर। तृतीय भाव के स्वामी है सूर्य, जो कि आधे महीने तक तो अपने से 11वें जाकर बैठेंगे, यानी आपकी राशि में बैठेंगे। 17 जुलाई को सूर्य का राशि परिवर्तन होगा और वे अपने से 12वें आ जाएंगे। 17 जुलाई तक का समय आपके लिए शानदार रहने वाला है। आपकी पावर में सूर्य वृद्धि करेंगे, आपकी एनर्जी को इंक्रीज करते हुए दिखाई देंगे। इस समय आप सोचेंगे कि आप अपनी एनर्जी को कहां लगाएं जिससे ये प्रोड्यूसिंग वे में आगे बढ़ सके। इस समय आप अपनी इंटेलिजेंसी से उस जगह इन्वेस्टमेंट करेंगे जहां आप अपने पैसे को रोटेट करते हुए दिखाई देंगे, यानी वो अपने आप ही बढ़ता चला जाएगा।
इस समय राजनीति में भी आपका वर्चस्व बढ़ेगा और राजनीति से संबंधित कार्यों में कोई उच्च पद की प्राप्ति आपको हो सकती है, यह भी संभव है। 17 जुलाई के बाद जब सूर्य अपने से 12वें आ जाएंगे, पर सूर्य बुध का बुधादित्य योग जरूर बनेगा। यहां पर छोटे भाई बहनों से थोड़ी सी अनबन हो सकती है, उसके प्रति आप केयरफुल रहें। बाकी आप अपने पावर से अपने कामों को बना ही लेंगे। आपकी एनर्जी अच्छे कार्यों में लगेगी, इससे आपके कार्य निर्विघ्न संपन्न होंगे। छोटे भाई बहनों के शादी सगाई जैसे न्योते भी आपको इस समय मिलते हुए दिखाई देंगे। अब आते हैं आपके पंचम भाव पर। पंचम भाव के स्वामी हैं शुक्र, जो कि अपने से 11वें जाकर बैठेंगे। और पंचम भाव में केतु बैठे हैं, जो कि करियर में थोड़ा फ्लक्चुएशन ला सकते हैं। पर यदि आप कला वर्ग के छात्र हैं, कला से संबंधित कोई कैरियर आप बनाना चाहते हैं, डांसर है, म्यूजिशियन है, या किसी भी तरह का आर्ट अगर आपके अंदर है, आर्ट एंड कल्चर में अगर आप कोई ग्रेजुएशन कर रहे हैं, कुछ अलग हटके कुछ आप अपने जीवन में करना चाहते हैं, अपनी कला को प्रायोरिटी देना चाहते हैं, अपने आर्ट को प्रायोरिटी देना चाहते हैं और उसे प्रोफेशन बनाने के लिए आप कुछ न कुछ प्रयासरत है, तो उन प्रयासों को तेज कर लीजिए, क्योंकि प्रयासों को सफलता जरूर मिलेगी। कला के क्षेत्र में आपकी प्रसिद्धि बढ़ेगी, चाहे आप डांसर हैं, म्यूजिशियन हैं, कोरियोग्राफर हैं, या फिर आप कोई पेंटर हैं, कोई किसी भी प्रकार का अगर आप में कोई आर्ट है, उस हुनर से आप अच्छी कमाई कर सकते हैं। यानी ये महीना आपके हुनर को एक अलग पहचान दिलवाएगा। आपके बच्चों के साथ आपकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी होगी। लक्ष्मी की प्राप्ति आप इस समय करते हुए दिखाई देंगे। बस आपको भ्रमित नहीं होना है, सोच समझकर डिसीजन लेना है, जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन न लें। अब आते हैं आपके खर्च भाव पर, क्योंकि खर्च भाव के भी स्वामी शुक्र ही हैं और अपने से चतुर्थ जाकर बैठ रहे हैं, मंगल के साथ और युति हो रही है। यहां पर थोड़ा सा आपको अपने खर्चों को नियंत्रित करके आगे बढ़ना होगा, पर विदेशों के साथ आपके संबंध अच्छे रहेंगे, विदेशी कंपनियों के साथ अच्छा टाई अप हो सकता है। आप अपने बिजनेस को बाहर फैला सकते हैं। इस समय आपको सोच समझकर निवेश करना है, रिस्की कामों में हाथ डालने से थोड़ा सा बचें। वहीं अगर कोई अपॉर्चुनिटी आती है तो उसे तुरंत गेन करना भी सीखें, तो रिजल्ट आपके लिए अच्छे रहेंगे। तो ये है शुक्र के रिजल्ट, जो कि इस माह आपके लिए बहुत ही बेहतरीन रहने वाले हैं। अब आते हैं आपके रोग भाव पर। रोग भाव के स्वामी हैं मंगल, जो कि शुक्र के साथ युति करके बैठे हैं। इस समय पीरियड की, पीसीओडी की प्रॉब्लम लेडीज को बढ़ सकती है, थोड़ा सा संभल कर रहें। मसे पाइल से संबंधित जो रोगी है उनके लिए भी ये समय सावधानी से आगे बढ़ाने का है। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। गलत मित्र जीवन में प्रवेश कर सकते हैं, जिससे कोई ना कोई बैड हैबिट आपके जीवन में आ सकती है। आपको बहुत सतर्क होकर चलना है। सबसे पहले संगति पर ध्यान दें, क्योंकि संगति से हमारी पहचान रहती है। आपके मित्रों से आपका पता लगाया जा सकता है कि आप किस पर्सनैलिटी के हैं, आपकी विचारधारा क्या है। इसीलिए मित्र हमेशा सोच समझकर बनाएं, क्योंकि मित्र आपके जीवन की दिशा को कब मोड़ देंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। अच्छे मित्र होंगे तो सकारात्मक दिशा में मोड़ेंगे, और सही मित्र की संगति नहीं होगी तो वो आपको पथभ्रष्ट कर नकारात्मक दिशा में मोड़ देंगे। इसीलिए आपको सोच समझकर मित्र बनाना है, कैलकुलेटिव होकर चलना है। रुपए पैसे से संबंधित मामलों में बहुत सतर्क रहें, वरना नुकसान बढ़ सकता है, कर्ज भी लेना पड़ सकता है। इसीलिए उस मामले में बहुत सावधान रहे। अब मंगल चूंकि आपके लाभ भाव के भी स्वामी हैं, लाभेश अपने से पंचम जाकर बैठे हैं, बहुत ही बढ़िया बैठे हैं और लाभ भाव के हिसाब से बहुत अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं, क्योंकि मंगल यहां पर पंचमेश के साथ में युति कर रहे हैं। तो लाभेश और पंचमेश की जो युति हो रही है शानदार परिणामदायक रहेगी।
आपके लाभ में निरंतर वृद्धि होगी, जो चाहेंगे वो इस समय पाएंगे। नई नई कंपनियों के साथ आपका कोलैबोरेशन होगा। यदि आप बुटीक से संबंधित, कॉस्मेटिक आइटम से संबंधित कोई भी काम कर रहे हैं या फिर घर के साज सज्जा से संबंधित कोई कार्य कर रहे हैं, इंटीरियर का कोई काम करते हैं, इंटीरियर डेकोरेटर है, तो डेफिनेटली इस फील्ड में आप बहुत अच्छा नाम कमा सकते हैं। रिस्की कामों में किया गया इन्वेस्टमेंट भी आपके लिए लाभदायक साबित होगा, परंतु इस समय गलत आदतों से भी आपको बचना होगा, ये मैं पहले ही कह चुकी हूं। तो उस मामले में सोच समझकर आगे बढ़ें। अब आते हैं आपके सप्तम भाव पर। सप्तमेश और कर्मेश दोनों ही आपके गुरु हैं, और गुरु जाकर बैठे हैं लाभ भाव में, परंतु लाभ भाव में राहु के साथ में चांडाल योग भी बना रहे हैं। पर 11th हाउस में चूंकि राहु अच्छे रिजल्ट देते हैं, पर गुरु तो कहीं ना कहीं दब ही गए, इसीलिए आपको संभल कर रहना है। मैनेजमेंट में बहुत ज्यादा सावधानी रखें, अपने स्टाफ पर नजर रखें, क्योंकि स्टाफ से आपको नुकसान हो सकता है। बिजनेस में कुछ कड़े फैसले लेने हो तो उससे भी आपको हिचकने की जरूरत नहीं है, आपको झिझकने की जरूरत नहीं है। इस समय आप कोई भी कठिन फैसले लेकर अपने जीवन में अनुशासन को बढ़ा सकते हैं। दाम्पत्य जीवन में माधुर्य के भाव बने रहेंगे। आपके लाइफ पार्टनर के साथ आपकी ट्यूनिंग अच्छी रहेगी। वर्क प्लेस पर चुनौतियां जरूर आएगी, पर जो जॉब कर रहे हैं उनके लिए ये समय चुनौतियों को पार कर सफलता को सुनिश्चित करने का है। हालांकि आप अभी इस समय बहुत अच्छी और पावरफुल पोजीशन में हैं, पर उसके बावजूद सोच समझकर ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, क्योंकि अगर आप ओवर कॉन्फिडेंट हुए तो बहुत ज्यादा नुकसान की स्थितियां देखने को मिल सकती है। इसलिए सोच समझकर निर्णय लें और अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर अपने पिता की सहायता से आगे बढ़ें। कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई डिसीजन बड़ा लेना हो तो आप अपने फादर से पूछ सकते हैं, अपने पिता की सलाह ले सकते हैं। अब आते हैं आपके अष्टम और भाग्य स्थान पर, क्योंकि अष्टमेश और भाग्येश दोनों ही आपके शनि हैं। भाग्य स्थान में स्वग्रही होकर बैठे हैं। इस समय यात्राएं आपके लिए सुखद और मंगलमय रहेगी। धर्म कर्म के कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी। समाज सेवा, मानव सेवा जैसे कार्यों से आप जुड़ेंगे, किसी ट्रस्ट से या एनजीओ से आप जुड़ेंगे, और ऐसे कार्यों को करने से आप मानसिक शांति का अनुभव करेंगे। इससे समाज में आपकी प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। पारिवारिक सदस्य भी आपके कार्यों को सराहेंगे। इस समय ईर्ष्या और जलन करने वाले लोग अपने आप ही अपने मंसूबों में नाकामयाब हो जाएंगे। अचानक धन लाभ की प्राप्ति के योग भी बनेंगे। जो भी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स होगी वो आपकी सक्सेसफुल रहेगी। यात्राएं भी आपके लिए सुखद और मंगलमय रहेगी। जल या वायु यात्रा के योग भी बनेंगे। विदेश यात्रा के योग भी बनते हुए दिखाई देंगे। यानी शनि के रिजल्ट आपको इस माह बहुत ही शानदार और बेहतरीन देखने को मिलेंगे। जो स्टूडेंट हायर एजुकेशन से जुड़े हुए हैं उनके लिए भी ये समय बहुत ही शानदार और उन्नतिदायक, सफलतादायक रहेगा। तो ये है मिथुन राशि वालों का जुलाई माह का मासिक राशिफल। और ओवरऑल मैं देख रही हूं कि आपके लिए ये माह बहुत ही अच्छा और नई संभावनाओं से भरा हुआ है। तो अब जान लेते हैं शुभ तिथियों के बारे में कि इस माह आपके लिए लकी डेट्स कौन सी है, जिसे आप लकी नंबर भी कह सकते हैं। 3, 7, 8, 11 से 13, 21, 22 और 26, ये सभी डेट्स आपके लिए लकी रहने वाली है। वहीं अनलकी डेट्स या अनलकी नंबर के बारे में जान लेते हैं। तो 1, 2, 4 से 6, 10, 14 से 20, 23 से 25, 27 से 31, ये डेट्स बहुत केयरफुल होकर आगे बढ़ने की है। शुभ रंग की अगर मैं बात करूं तो इस माह आपके लिए पीच, पिंक और लाइट येलो के शेड्स बहुत ही लकी रहेंगे। यानी आप इन शेड्स का उपयोग अपने कोई भी इंपॉर्टेंट या शुभ काम में कर सकते हैं। अब आते हैं रेमेडीज पर, यानी उपाय पर कि आपको इस माह कौन से उपाय करने, क्योंकि इस माह में विशेष व्रत और त्योहार भी आ रहे हैं, तो उन दिनों के उपाय भी मैंने इंक्लूड किए हैं। शिवलिंग पर शहद से अभिषेक करें,
शिवजी और माता पार्वती को केसर मिश्रित खीर का भोग जरूर लगाएं। गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु को वस्त्र, फल, फूल और माला अर्पित करें और गुरु का आशीर्वाद लें। हरियाली अमावस्या के दिन दूध में काले तिल डालें और उसे शिवलिंग पर अभिषेक करते हुए ओम नमः शिवाय का जाप करें। एकादशी के दिन भगवान विष्णु के मंदिर जाकर भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की विधिवत पूजा आराधना जरूर करें। तो ये उपाय आपके इस माह को भगवान शिव और विष्णु की कृपा का माह बना सकते हैं और आपकी सफलता को दुगना कर सकते हैं। परंतु ये उपाय मैंने बताए इस मासिक राशिफल के अनुसार। यदि आप अपनी पर्सनल कुंडली के माध्यम से अपनी पर्सनल लाइफ से संबंधित कुछ प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करना चाहते हैं, जैसे आपका लकी स्टोन कौन सा है, लकी कलर कौन सा है, लकी नंबर कौन सा है, या फिर आपको किस दिशा में यात्रा करनी चाहिए, किस दिशा में व्यापार करना चाहिए, आपके इष्ट देव कौन से हैं, व्यापार करें या फिर आपको नौकरी करनी चाहिए, स्वास्थ्य संबंधी समस्या से छुटकारा कैसे पाएं, फाइनेंशियली कैसे स्ट्रांग बने, करियर को लेकर कंफ्यूज हैं, या आपके मन में और भी किसी भी प्रकार के प्रश्न हैं, तो आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट और पर्सनल मीट के माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर कॉल करके या व्हाट्सएप करके संपर्क कर सकते हैं, या फिर मेरी वेबसाइट panditnmshimali.com पर जाकर भी अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा।